हरिः ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव महापुराण महात्म्यम अध्याय द्वितीय एवं तृतीय। इस अध्याय में हम देवराज नामक ब्राह्मण एवं चंचुला नामक स्त्री की कथा सुनेंगे। इन दोनों ही ने भगवान शिव की इस कथा को सुना, जिसके फलस्वरूप इनके पापों का नाश हुआ, इन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई एवं शिवलोक की प्राप्ति हुई। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, कलयुग में भगवान शिव की कथा द्वारा कौन कौन से पापों से मुक्ति होती है, कृपा पूर्वक उसे बताइए, जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी ने कहा, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी भगवान शिव की कथा के श्रवण, पठन, अनुपालन से शुद्ध हो जाते हैं। बहुत पहले की बात है, शिकारियों के एक नगर में, किरात नगर में ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान से रहित, शरीर से दुर्बल एवं रस बेचकर जीवन चलाने का काम करता था। वह धर्म से विमुख था, वेद शास्त्र से विमुख था। उसने भजन, पूजन, संध्या, सत्संग, भक्ति आदि कर्मों का त्याग कर दिया था। वह भ्रष्ट व्यक्ति था, निरंतर व्यापार, रोजगार, जीवन वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठग लिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और बालकों और स्त्रियों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। उसका थोड़ा सा भी धन किसी धर्म काम में कभी नहीं लगा। वह वैश्याओं में अनुरक्त था, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। इसी तरह जीवन जीते जीते देवयोग से घूमता घामता वह प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा। उस शिवालय में कोई उत्सव था। बहुत से साधु महात्मा वहां एकत्रित रहते थे। देवराज भी उस शिवालय में ठहर गया। वहां पर उसे बहुत बुरी ज्वर पीड़ा हुई और उसे बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा रहने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता पुराणों की कथा सुना रहे थे। मुख में पड़ा हुआ, ज्वर से तड़पता हुआ, वह उन पंडित जी से रोज कथा सुनने लगा। धर्म एवं आचरण में उन्नत उन शुद्ध शिव भक्त पंडित जी से कथा सुनते सुनते 1 मास तक बीमार रहा। वह देवराज ब्राह्मण बीमारी से अपने शरीर को छोड़ के मर गया। यमराज के दूत उसे पाशों में बांधकर यमपुरी ले आए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उन सभी पार्षदगणों के हाथ में त्रिशूल सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे। रुद्राक्ष की मालाएं उन्होंने धारण कर रखी थी। वे सबके सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर, धमका कर उन्होंने उस देवराज को छुड़ा दिया। और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूत को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन धर्मराज ने भगवान शिव के दूतों की पूजा एवं प्रार्थना करी। तत्पश्चात वे शिवदूत उस देवराज नामक ब्राह्मण को लेकर कैलाश पर्वत चले गए।
वहां उन्होंने उसे भगवान शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंद में मग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली और भी भगवान शिव की भक्ति आख्यान और कथा को कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य एवं वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक एक गांव है। वहां धर्म से विमुख, वेद शास्त्रों से विमुख महापापी लोग निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन विषय भोगों में ही लगा रहता है। वहां के ब्राह्मण भी ऐसे ही हैं। वे सब लोग न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर, न धर्म पर, और न ही आचरण और कर्म पर। वे सभी केवल कुटिल वृत्ति पर विश्वास करते हैं। भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं, हिंसा लूट किया करते हैं, किसानी किया करते हैं। सभी व्याभिचारी खल और दुष्ट हैं। ज्ञान, वैराग्य और सद्धर्म मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वो बिल्कुल नहीं मानते। ज्ञान, वैराग्य एवं सद्धर्म की महिमा से वो अनभिज्ञ हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अब जहाँ के द्वि जैसे हों, वहाँ अन्य विषयों और अन्य वर्णों में क्या कहा जाए। अन्य वर्ण के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले हैं, स्वधर्म से विमुख और खल हैं, कुकर्मों में लगे रहने वाले, विषय भोगों में डूबे रहने वाले। वहाँ की स्त्रियां कुटिल स्वभाव, स्वेच्छाचारिणी, पाप आसक्त, कुत्सित और व्याभिचारिणी हैं। वहाँ के सभी लोग सद्व्यवहार और सदाचरण से शून्य हैं। सभी दुष्टों का ही वह निवास स्थान है। उसी गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो उन अधमों में भी बड़ा अधम था। उन दुरात्माओं में वो और बड़ा दुरात्मा था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, फिर भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी उस स्त्री का नाम चंचुला था। वह धर्म का पालन करने में लगी रहती थी, पर वो दुष्ट उस अपनी स्त्री को छोड़कर वेश्याओं के पास भटकता रहता था। कुकर्म में लगे हुए बिंदु ने ऐसे ही बहुत सारा वर्ष और समय व्यतीत कर दिया। उसकी स्त्री चंचुला ने कभी धर्म नाश नहीं किया। वह क्लेश सहकर भी धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु अपने दुराचारी पति के आचरणों से प्रभावित होकर वह भी दुराचारी हो गई। इस तरह अंतकाल तक दुराचार में डूबे रहने वाले उन मूढ़चित पति पत्नी का पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। तदनंतर वैश्या को पति बनाकर नीच और निम्न तरह की लोगों से जातीय संपर्क बनाकर दूषित बुद्धि वाला वह बिंदुक मर के नरकों में जा पड़ा और नरक भोग कर विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अपने दुराचारी पति के मर जाने पर चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन भाग्य से, देवयोग से पुण्य एक पर्व आया। उस पर्व पर अपने स्त्री भाई बंधुओं के साथ वह गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के साथ जाकर उसने तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह वहाँ पर मेला और बाजार देखने की दृष्टि से अपने बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। वहाँ एक मंदिर में शुद्ध चरित्र महात्मा ब्राह्मण भगवान शिव की कथा कह रहे थे। उसने उस कथा को सुना। कथावाचक ब्राह्मण ने कहा कि जो स्त्रियां और पुरुष व्यभिचार करते हैं, खल होते हैं, जिनके सदाचरण नष्ट हो जाते हैं,
वह मरने के बाद जब यमलोक में जाते हैं तो यमदूत उन्हें भांति भांति की पीड़ाएं देते हैं और उनके अंगों में लोहे के तपे हुए परिघ लगाते हैं। ऐसी पौराणिक बातें सुनकर उसके मन में वैराग्य और भय बढ़ा। चंचुला अपने कर्मों से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले लोग चले गए, तब वह भयभीत होकर एकांत में उन सदाचरणशील ब्राह्मण महात्मा के पास जाकर अपने कर्मों का स्वीकार करने लगी। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण भगवान, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके इस ज्ञान, वैराग्य और भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत वचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप रही हूँ। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाले पापीन को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में अब मुझे जाना पड़ेगा। वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष मुझ पापिन का साथ देगा। वृद्ध काल में, मृत्यु काल में भयंकर यमदूतों को अब मैं कैसे सहन करूंगी। जब वे मुझे बलपूर्वक गले में फंदा डालकर ले जाएंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातनाओं को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता हैं, पिता हैं, आप सब मेरे सब कुछ हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ अबला का आप उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवताओं के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और उसे भगवान शिव की कथा सुनाना आरंभ किया। इस प्रकार शिव महापुराण के महात्म्य का अध्याय 2 और 3 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष कथा अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।